ये नारद जी का मत है, ये नारद जी का मत है। यक्ष ने युधिष्ठिर से पूछा, धर्मराज युधिष्ठिर से पूछा, किमाश्चर्यम, आश्चर्य क्या है, उसने भी पूछा यक्ष ने। तो धर्मराज ने कहा कि संसार रूपी कड़ाह में त्रिविध ताप से तापित जीव उबाले जा रहे हैं। मृत्यु सबको सान सान के खा रही है, लेकिन शेषाह जीवितुम इच्छन्ति, जो काल कबलित हो गए वो तो गए काल के गाल में, जो बचे हुए हैं कड़ाही में उबल रहे हैं, वो उबल रहे हैं, वो भी जिंदा रहना चाहते हैं। किमाश्चर्य मत पर, बोले इससे ज्यादा आश्चर्य क्या होगा। संसार में पड़े रहना चाहते हैं, इससे मुक्त होने का यत्न नहीं करते हैं, मनुष्य जन्म प्राप्त करके भी इससे बड़ा आश्चर्य और कोई दूसरा नहीं है, ये युधिष्ठिर कह रहे हैं। तो संसार चक्र से छूटने का यत्न क्या है, साधन क्या है। बोले काहे ना रसना राम ही गावहीं, हरि रसना तू राम जी का गुणगान क्यों नहीं करती। सबसे सरल साधन यही है। राम जी का गुणगान तो नहीं करती, और क्या करती है। बोले निस दिन पर अपवाद, दूसरे की निंदा। अपवाद माने होता है गंदगी फैलाना। अपवाद का मतलब क्या होता है, लोकापवाद, बदनामी। संस्कृत में उसको अपवाद कहते हैं और लोक भाषा में उसको बदनामी कहते हैं। सज्जन व्यक्ति का कर्तव्य है कि अपनी कोई बुराई हो तो उसको अपने पूज्य गुरुजनों के सामने उजागर करके उसका प्रायश्चित पूछ ले, प्रायश्चित कर ले, ये सज्जन का कर्तव्य है। और किसी की भी बड़े से बड़ी बुराई, बड़े से बड़ा दोष सुनाई पड़ जाए या दिखाई पड़ जाए तो उस गंदगी को आगे न फैलावे, वहीं खत्म कर दे उसको। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी महाराज, उनके सामने कोई परनिंदा पर चर्चा करता या ये कहता कि महाराज मैंने बहुत पाप किए हैं, महाराज जी कहते ये सब कहने सुनने की हमें आवश्यकता नहीं है, राम राम करो। अरे तुमने पाप किया, हम क्यों सुने, तुम्हारी गंदगी हम क्यों सुने। हम सुने फिर सुनकर दूसरे को सुनावें। तो हम अच्छी विचारधारा ज्यादा से ज्यादा फैलावें, ये तो अच्छी बात है। गंदगी को हम क्यों फैलावें। पर हमारी जिह्वा कथा कीर्तन को प्रसारित नहीं करती है, हमारी जिह्वा तो पर अपवाद वृथा कत रटी रटी राग बढ़ा वहीं। जितनी परनिंदा पर चर्चा करोगे उतना तुम्हारा जन्म व्यर्थ जाएगा, जीवन व्यर्थ जाएगा। उस पर निंदा परापवाद को कह कह के रट रट करके तुम राग क्यों बढ़ा रहे हो। स्वामी जी, जैसे अश्विनी कुमार जो है ना, वो दो हैं, एक को बुलाओ तो दो ही आवेंगे, अकेला कोई आएगा नहीं। बसु 8 हैं, एक को बुलाओगे तो 8 आएंगे, ये पक्का है। सनकादिक 4 हैं, एक को बुलाओगे 4 आएंगे, ये पक्के है। ठीक इसी प्रकार से राग अकेले कभी रहता ही नहीं, उसका अभिन्न सहचर है द्वेष। राग है इसका मतलब द्वेष अपने आप आ जाएगा, द्वेष को निमंत्रित नहीं करना पड़ेगा। राग के बिना द्वेष की सृष्टि होती नहीं, और राग रहेगा तो द्वेष रहेगा।
और राग द्वेष रहेंगे तो भगवान में प्रेम कभी प्रकट होने वाला नहीं। आप चाहे जो कुछ कर लो, न ज्ञान उत्पन्न होगा, न भक्ति उत्पन्न होगी, न कोई साधन सफल होगा। राग द्वेष से मुक्त होना ही पड़ेगा। राग रहित होना बहुत आवश्यक है। ये राग द्वेष हैं क्या? बोले ये राग द्वेष उल्लू हैं। कौन है ये? राग द्वेष उल्लू हैं। उलूक पक्षी हैं राग द्वेष, उल्लू हैं। और उल्लुओं का अस्तित्व दिन में नहीं रहता। कब रहता अस्तित्व? रात में। दिन में तो उल्लुओं को दिखता ही नहीं। जिन भगवान सूर्य नारायण के प्रकाश में सबको दिखता है, उल्लुओं की दृष्टि में तो सूर्य का अस्तित्व ही नहीं है। पूज्य बक्सर वाले मामा जी कहते थे कि एक बार अखिल ब्रह्मांड स्तर का उलूक सम्मेलन हुआ, उल्लुओं का सम्मेलन। अखिल भारतीय नहीं, पूरे ब्रह्मांड के उल्लू एक जगह इकट्ठे हुए और उन्होंने बड़ा लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ किया और इस सर्वसम्मति से घोषणा कर दी कि सारी दुनिया झूठ बोल रही है कि सूर्य सूर्य सूर्य। कुछ नहीं, सूर्य नाम की कोई वस्तु इस ब्रह्मांड में है ही नहीं। तो मामा जी कहते थे, क्या उल्लुओं के अधिवेशन में फैसला कर देने से सूर्य का अस्तित्व मिट जाएगा? तो बोले उल्लुओं की कमी है। बोले कमी उनकी भी नहीं है, उन बेचारों को दिखता ही नहीं सूर्य। ध्यान में आई बात? नहीं आई। जब तक संसार रहेगा, शरीर रहेगा। शरीर और संसार दो नहीं है, एक ही है, जाति एक ही है इनकी। वो तो स्पष्ट करने के लिए शरीर संसार कह दिया जाता। शरीर माने संसार, संसार माने शरीर, दोनों प्रकृति है। प्रकृति से अलग तो नहीं है। प्रकृति को ही पिंड शरीर कहते हैं, अब प्रकृति को ही ब्रह्मांड कहते हैं, संसार कहते हैं। दोनों में भेद नहीं है। जब तक शरीर संसार रहेंगे तब तक राग द्वेष रहेंगे। पूरी तरह राग द्वेष मिट जाएगा तो संसार समाप्त हो जाएगा। आप लोग कहेंगे तब तो बहुत अच्छी चीज है राग द्वेष, संसार बना रहे, कितना बढ़िया संसार है। अरे भाई, ये ईंट पत्थर और ये व्यक्ति तो जैसे थे वैसे बने रहेंगे। धाता यथा पूर्वम अकल्पयत। तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा, और जब तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान। बंदऊं तिनके पद कमल सदा जोरि जुग पान। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। फिर राग द्वेष नहीं रह जाएगा। राग द्वेष का अभाव ही संसार का अभाव है, और राग द्वेष का रहना ही संसार का रहना है। द्वेष मन में है तो उसका पक्का है कि राग पहले भीतर होगा। बिना राग के द्वेष उत्पन्न ही नहीं होगा। राग होगा तो द्वेष होगा, द्वेष होगा तो राग होगा। ये दोनों एक साथ ही रहते, अलग रह ही नहीं सकते। और रहना तो इनको है ही है, क्योंकि ये बिल्कुल भी नहीं रहेंगे सृष्टि में तो सृष्टि ही नहीं रहेगी। संस्कृति का चक्र ही अवरुद्ध हो जाएगा। तो इन उल्लुओं को अंधा हम कैसे बनावें? ये राग द्वेष रूपी उल्लू हमारे जीवन में अंधे कैसे हों? गोस्वामी जी ने उपाय बताया है।
ममता तरुण तमी अंधियारी, ममता तरुण तमी अंधियारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, राग द्वेष उलूक सुखकारी, तब लगी बसत जीव मन माही, तब लगी बसत जीव मन माही, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, जब लगी प्रभु प्रताप